हेलो दोस्तों यदि आपको बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 4 जनवरी को होना तय है। ठीक है, तो अब समय बहुत ही कम बचा है। यदि आप सपोर्ट करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, तो हम इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम कवर करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो फीडबैक एम्पलीफायर बहुत ही हम कम समय में पूरा कवर कर देंगे, जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीडबैक का मतलब क्या होता है। फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट से जोड़ना ही फीडबैक कहलाता है। मतलब कि अगर कुछ आपका आउटपुट है, उसके हम कुछ पार्ट को लेकर इनपुट के साथ जोड़ देते हैं तो वही हमारा फीडबैक कहलाता है। ठीक है, और एम्पलीफायर आपको पता ही होगा, एम्पलीफायर मतलब सिग्नल को पावर को बढ़ा देना। सिग्नल की जो पावर है, जो उसकी पावर है, उसे हम बढ़ा देना ही एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक, तो यही हमारा फीडबैक एम्पलीफायर होता है। अब बात कर लेते हैं फीडबैक जो आपका होता है कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, फीडबैक आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक तो होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है आपका नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक में होता है कि आउटपुट इनपुट से जुड़ जाता है। ठीक है, सिंपल जैसे नाम से स्पष्ट है कि आउटपुट इनपुट से जुड़ जाएगा। और नेगेटिव का मतलब होता है कि आउटपुट का इनपुट के से घट जाना। ठीक, यही नेगेटिव कहलाता है। ये 2 चीज़ आप समझ गए होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्टली अभी DFCIL का एग्ज़ाम पेपर हुआ था, उसका यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। वहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज जो होता है हम उसे ऑसिलेटर में करते हैं। ठीक, जो हमारा दोलित्र होता है वहाँ पे हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं। और वहीं निगेटिव की बात करें तो निगेटिव फीडबैक का यूज हम एम्पलीफायर में करते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेना है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑसिलेटर में होता है। और नेगेटिव फीडबैक का यूज कहाँ होता है? हम एम्पलीफायर में करते हैं। अभी तक जो फीडबैक हमने पढ़ा है, यहाँ से 2 पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का। ठीक, पॉजिटिव का यूज ऑसिलेटर में, नेगेटिव का यूज करते हैं हम एम्पलीफायर में। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। देखिए दोस्तों, फीडबैक अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है हम केवल वही डिस्कस करेंगे, फालतू का हम नहीं बात करेंगे क्योंकि समय कम है। ठीक, देखिए दोस्तों, नेगेटिव फीडबैक का हम एडवांटेज क्या क्या लाभ होते हैं नेगेटिव फीडबैक के। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि नेगेटिव मतलब कि कम होना, तो इसका जो गेन होता है वो या वोल्टेज गेन होता है, आप दो जो मन हो उसे बोलिए, गेन बोलिए, वोल्टेज गेन बोलिए, घट जाता है। ठीक, जब गेन घटता है तो इसकी बैंडविड्थ जो होती है बढ़ जाती है, बैंडविड्थ बढ़ जाता है। ठीक, अगर बैंडविड्थ बढ़ता है तो स्टेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है। ठीक, सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर गेन घटेगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगा, बैंडविड्थ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और अगर कोई चीज़ स्टेबल ज़्यादा है तो उसका नॉइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो नॉइस जो है कम हो जाएगा। ठीक, नॉइस कम हो जाता है। ये 4 पॉइंट आपको पता हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? गेन बराबर क्या होता है? गेन बराबर होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। ठीक, अगर गेन घटेगा तो आपका आउटपुट इम्पीडेंस घट जाएगा। ठीक, तो वही देखिए यहाँ लिखा है आउटपुट इम्पीडेंस घटेगा, और जब गेन घटेगा तो इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा। ठीक, तो इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा। तो बस यही है आपके पूरा फीडबैक का चैप्टर। अभी हमने क्या क्या देखा कि पॉजिटिव फीडबैक का यूज कहाँ होता है? ऑसिलेटर में। ठीक, OSC शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक का यूज हम एम्पलीफायर में करते हैं, AMP लिख दे रहे हैं। ठीक, और फीडबैक आपका 2 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब आउटपुट प्लस इनपुट हो जाएगा, आउटपुट प्लस इनपुट। ठीक, और नेगेटिव मतलब क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट हो जाएगा। ठीक, ये हमने इतना 4 पॉइंट अभी तक देखा था। अब उसके बाद मैंने क्या एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक सबसे पहले बताया कि गेन जो होता है इसका घटेगा। गेन घटेगा तो क्या होता है? बैंडविड्थ जो है आपका बढ़ जाएगा। बैंडविड्थ बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी आपका बढ़ेगा। ठीक, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो नॉइस आपका घटेगा, और जब गेन घटेगा तो आउटपुट इम्पीडेंस आपका क्या होगा? घटेगा, और इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा? आपस में बढ़ जाएगा। ठीक, आई होप समझ रहे होंगे। एक बार आप यहाँ फिर देख लीजिए, 5 पॉइंट समझ लीजिए। 6 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, गेन आपका घटेगा। ठीक, बैंडविड्थ क्या है? बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, नॉइस क्या है? घटेगा। ठीक, ये आप 4 पॉइंट यहाँ से हो गया, और 2 पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक, आउटपुट इम्पीडेंस घटेगा और इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा। ये टोटल 6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि बिहार ITI इंस्ट्रक्टर का ये सब पूरा सिलेबस है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियो में हम पूरा आपका सिलेबस जो है जहाँ तक हो पाए कंप्लीट करा दें, तो आप वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।